चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। प्रत्येक मनुष्य चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है तो वह अपनी जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। सज्जन और बुद्धिमान लोग हमेशा उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर बंदर की कहानी मालूम ही होगी आपको। बंदर को घर बनाने की सलाह देकर अपने ही घर से, अपने ही घोंसले से हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। दुखी व्यक्ति से आचार्य चाणक्य का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति को ज़्यादा रोगों से पीड़ित है, जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। अगर बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनकी संपत्ति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन व्यक्तियों का धन नष्ट हो चुका हो, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों को दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती है, उसका स्वामी मृतक के समान ही होता है, क्योंकि वो दुष्ट स्त्रियां स्वभाव से दुष्ट होती हैं और उसके बस में नहीं होती। तो मालिक भीतर ही भीतर कूदते हुए वह मृत्यु की ओर धीरे धीरे सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास करने योग्य नहीं होता। न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको हानि जरूर पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहाँ सर्पों का वास हो, वहाँ रहना भी खतरनाक है। न जाने कब सांप डस ले। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह बुरे समय के लिए थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके रखे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पे धन काम नहीं आता। धन के बजाय आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपकी पत्नी काम आती है। जहाँ जीवन साथी ही काम आता है, वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को धन और स्त्री से अधिक अपनी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो जाए तो वो स्त्री और धन का क्या करेगा। इसीलिए व्यक्ति के लिए धन की इकट्ठा करना और स्त्री की रक्षा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी सुरक्षा करना, अपनी रक्षा करना, क्योंकि वो खुद सुरक्षित रहेगा तभी तो स्त्री की सुरक्षा करेगा और धन का संग्रह करेगा। देखने में आया है कि उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही करते हैं।